बारिश के समय में आक्रमण किया और इस तरह से धोखे से रानी दुर्गावती को हराया था। जब रानी ने देखा उनकी एक आंख में तीर लगी और वो समझ गई कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगी, तब उन्होंने अपने आसपास के सेवकों को कहा कि मैं कटार मारकर अपने, पहले तुम मुझे कटार मार के खत्म करो। तो सेवकों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपको कटार नहीं मारेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने को कटार मार के खत्म होती और मुझे यहीं पर मेरा दाह संस्कार करना, मतलब मेरी लाश मुगलों को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मुगलों को क्या होता था, जो भी लाश भी मिलती थी तो उसको बहुत अपमानित करते थे वो लोग। तो इसीलिए फिर उन्होंने वहां पे कटार मारी और जबलपुर के पास, मदन महल के पास नरई नाला के पास में जहां उनका दाह संस्कार हुआ, वहां पर उनकी समाधि है अभी भी। लोग कह सकते हैं कि उनका दाह संस्कार क्यों हुआ, तो दाह संस्कार इसलिए हुआ क्योंकि अगर उसको गाड़ भी देते तो मुगल लोग पता करके लाश निकाल करके उसको अपमानित करते, जैसे बाकी राजाओं को किया। इसीलिए उसने कहा था कि मेरे को जला देना, और वो बरसात में उनको वहां जलाया। इस तरह से रानी दुर्गावती का और उनके हाथी का नाम सरवन था। बहुत से कलवे चाटू लेखकों ने यह प्रसिद्ध किया कि गढ़मंडला के राजा, मरावी गोत्र के राजा हिंदू हो गए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि गढ़मंडला के मरावी राजा हिंदू हो गए थे, ब्राह्मणों से पूजा करवाते थे, यह उनका कहने का है। हाँ, उसने, रानी दुर्गावती ने कुछ आर्यों को अपनी सेना में भर्ती किया था और उन्हीं आर्यों ने धोखा दिया था उसको। ये जो चढ़ा हुआ ना अकबर का और जिस तरह से उसको हराया गया, इसमें पूरी तरह से आर्यों का हाथ था। उन्होंने उसको ये किया, बेदखल किया गया। लेकिन आज भी रानी दुर्गावती या उसका परिवार हिंदू नहीं हुआ था। इसका सबूत है उनके महल में, रानी दुर्गावती के महल में आज भी फड़ा पेन का स्थल है, फड़ा पेन का स्थल है, कली कंकाली का स्थल है आज भी, और आसपास के गोंड जाकर के